डिस्कस करेंगे और उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी सेल्स के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहे होती हैं। याद रखें 80% सेल्स का जिम्मेदार आपका क्रिएटिव है। अगर आपने इस डोमेन के अंदर मेहनत नहीं की, यहाँ पर आपने टाइम नहीं लगाया, तो आप जो चाहे मर्जी कर लें, आपको कभी भी सस्ती परचेजेस नहीं आएंगी। या तो सस्ती परचेज नहीं आएगी या परचेज आएगी ही नहीं। अब एक फेसबुक यूजर के जिसका आपके ऐड के अंदर, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक अच्छा ऐड उसको मजबूर कर सकता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर ले या उसके अंदर इंटरेस्ट शो करे। और एक ऐसा यूजर है कि जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, आपका खराब ऐड उसे मजबूर कर सकता है कि वो आपसे बाय ना करे। हालांकि वो चाहता है कि वो आपसे बाय करे, लेकिन फिर भी आपका एक खराब ऐड का आउटलुक उसको आपका कस्टमर बनने से रोक सकता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले एक ऐड का आउटलुक क्या होता है हम उसको देख लेते हैं, और उसके बाद जो मैं आपको फैक्टर्स बताऊंगा वो अगर आप अपने ऐड डिजाइनिंग के वक्त इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीजों को, तो आपको बहुत फायदा पहुंचेगा इससे। अब सबसे पहले मैं अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक ऐड आ गया। अब इस ऐड को मैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर देखूंगा। कैसे? कि सबसे पहले मैं इस पेज का नाम पढ़ूंगा, उसके साथ मैं उस पेज की प्रोफाइल पिक्चर देखूंगा या फिर ब्रांड लोगो देखूंगा। उसके नीचे जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है ये ऐड कॉपी है। उसके नीचे जो आपको ये वीडियो नजर आ रही है, ये वीडियो भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकता है, ये आपका क्रिएटिव है। उसके नीचे आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, यूआरएल के नीचे आपकी हेडलाइन है, और हेडलाइन के नीचे ऐड डिस्क्रिप्शन होता है, और उसके साथ फिर आपका कॉल टू एक्शन कि जिसके ऊपर क्लिक कर कर एक फेसबुक यूजर आपकी वेबसाइट पे लैंड होता है। और फिर नीचे कमेंट सेक्शन है और एंगेजमेंट्स जो आपके ऐड के ऊपर आई हुई है। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी एक ऐड का आउटलुक तैयार करती हैं, जो कि एक इंप्रेशन बनाता है फेसबुक यूजर की नजरों में आपका। अब ये आउटलुक आपका जितना अच्छा होगा, यहां पर जितना आप काम करेंगे, इस डोमेन में जितनी वर्किंग आप करेंगे, उतना ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा एक फेसबुक यूजर के लिए, एक यूजर की नजर में आपके लिए। ठीक है? और वो फिर आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट पे लैंड होगा। याद रखें, हम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर फेसबुक यूजर को घेरते हैं। पहली स्टेज तो यह है कि कि जिस वक्त वो आपका ऐड देख रहा है, इस स्टेज के ऊपर अल्टीमेट गोल हमारा यह है कि हम हमारे ऐड के ऊपर फेसबुक यूजर क्लिक कर कर हमारी वेबसाइट पे लैंड हो जाए। जब वो हमारी वेबसाइट पे लैंड हो जाता है, वहां से फिर स्टेज 2 का काम शुरू होता है, जो कि सेल्स फनल है। ठीक है? फिर आपका फनल जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप उस फेसबुक यूजर को अपनी वेबसाइट पे घेर सकेंगे। तो ये सेकंड स्टेज तो हम आगे के सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज की, कि आपके ऐड का आउटलुक कैसा हो कि वो मजबूर करे फेसबुक यूजर को कि वो आपके कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक कर कर आपकी वेबसाइट पे लैंड हो जाए। ये हमारी फर्स्ट स्टेज का अल्टीमेट गोल है। अब यहां पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपके ब्रांड का नाम। अब यहां पर इन्होंने आईबेक्स शूज एंड अपैरल और साथ आप ये इसका लोगो चेक करें, या मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं, ये लिंक माई डॉट स्टाइल। अब ये एक बहुत ही खराब किस्म का नाम है। इसको पढ़ के मुझे नहीं लग रहा है कोई ब्रांड है। इसको पढ़ के मुझे नहीं लग रहा है कि ये क्रेडिबल पेज है। ये खराब नाम इस पेज की क्रेडिबिलिटी गिरा रहा है। उसके साथ इसका लोगो देख के मुझे नहीं लग रहा ये कोई क्रेडिबल ब्रांड होगा। याद रखिएगा, यहां पर हमारा जो सारा काम है वो ये है कि हमें उस फेसबुक यूजर को दो चीजें बतानी है। एक तो अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना ही बताना है, साथ सबसे पहले हमें ये बताना है कि हम लोग क्रेडिबल लोग हैं, आप हम पे ट्रस्ट करके हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है? अगर वो आप पे ट्रस्ट करेगा तभी आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो यहां पर इस एग्जाम्पल के अंदर ये पेज नेम और पेज लोगो, इस ब्रांड का लोगो वो ठीक नहीं है, और ये इसकी क्रेडिबिलिटी गिरा रहा है। क्रेडिबिलिटी गिरा रहा है तो अल्टीमेटली इसकी सेल्स भी गिर रही है। ठीक है? तो हमारा जो पेज का नाम है और हमारे ब्रांड और हमारी प्रोफाइल पिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो एड आप बना रहे हैं उसकी अलाइनमेंट और कॉल टू एक्शन आप क्या यूज कर रहे हैं। अब यहां पर अलाइनमेंट के अंदर कि आपका एड हॉरिजॉन्टल है, आपका एड वर्टिकल है। अब जैसे कि यहां पर मैं एक एड दिखाऊं, ये एक हॉरिजॉन्टल एड है।
अब हॉरिजॉन्टल ऐड आपको नहीं बनाने, क्यों नहीं बनाने? क्योंकि ये स्क्रीन साइज कम ले रहा है। अगर आप वर्टिकल ऐड बनाते हैं, जैसे कि ये एक वर्टिकल ऐड था, ठीक है, तो ये स्क्रीन साइज ज्यादा ले रहा है। ये हॉरिजॉन्टल ऐड है, ये स्क्रीन साइज कम ले रहा है। तो अगर हम पे कर रहे हैं फेसबुक को, तो हम कम स्क्रीन साइज क्यों लें? अगर हमारा स्क्रीन साइज ज्यादा होगा तो उस फेसबुक यूजर के कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अलाइनमेंट हमें हमेशा वर्टिकल रखनी है। उसके बाद आपका कॉल टू एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो कॉल टू एक्शन आपका शॉप नाउ होना चाहिए। ऑर्डर नाउ इसने यहां पर यूज किया हुआ है, ये गलत यूज किया हुआ है। कॉल टू एक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ शॉप नाउ इस्तेमाल करना है। क्यों? उसके पीछे एक वजह। शॉप नाउ वर्ड निकला है शॉपिंग से, और शॉपिंग करना इंसान को पसंद आता है। ठीक है, तो हमने उन चीजों को भी मद्देनजर रखना है कि जो जो चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर असर कर रही होती हैं जाके। ठीक है, अगर मुझे शॉपिंग करना पसंद है, तो अगर मैं कोई ऐसी चीज देखूंगा कि जो मुझे इनकरेज कर रही है शॉपिंग करने से, तो मैं उसकी तरफ ज्यादा माइल होऊंगा, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होऊंगा। ठीक है, तो शॉप नाउ मुझे इनकरेज कर रहा है कि मैं जाके शॉपिंग करूं, और शॉपिंग करना मुझे पसंद है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक, तो इसलिए आप अगर ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो आपको फकत और फकत एक ही कॉल टू एक्शन का इस्तेमाल करना है, जो कि होगा शॉप नाउ। अगर आपकी प्रोडक्ट नॉन ई कॉमर्स है, तो फिर आप उसके अलावा और दूसरे जो कॉल टू एक्शन हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे के सेशंस के अंदर जब हम नॉन ई कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे तो हम उसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो वीडियो है, अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हैं, उस वीडियो ऐड के अंदर आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, उसको अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने वीडियो के अंदर कैप्शंस का इस्तेमाल जरूर करना है। अभी मैं यहाँ पर आपको, ये एक एड्स लाइब्रेरी है, ये फेसबुक का एक टूल है, यहाँ पर हम जो अभी करंट एड्स चल रहे हैं उसको हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा मैं फिश टॉय मैंने सर्च किया है, एक्टिव एड्स के ऊपर आ जाता हूँ और वीडियोस के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि अभी हम वीडियो की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एड्स को आपके सामने कंपेयर करूंगा, उनकी कुछ खामियां बताऊंगा, कुछ अच्छाइयां बताऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि जो बातें मैं भी आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ वो किस हद तक सही है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक ऐड है, उस ऐड का जरा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस ऐड की जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपने अपने, जब भी आप वीडियो ऐड बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी एचडी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के अंदर आपने ऐड बनाना है, वीडियो ऐड अपना। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज, इसने जो म्यूजिक का इस्तेमाल किया है वो बहुत ज्यादा एनॉइंग नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास कुछ ऐसे एड्स आपको नजर आते हैं कि जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक कानों पे चुभता है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से आपकी स्क्रीन से हटे ताकि वो म्यूजिक बंद हो। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये गलती करते हैं कि अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत एनॉइंग रख देता है। ठीक है, अब जैसे इस केस के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा एनॉइंग नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन एवरेज सा एक म्यूजिक इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं कि हाँ सही है, चल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बैकग्राउंड के अंदर अगर आप किसी म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कानों को चुभे ना, वो कानों को अच्छा लगे। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरी चीज, आपने अपनी वीडियो के अंदर ये कैप्शंस के ऊपर एक्सप्लेन करना है कि इस प्रोडक्ट का यूज केस क्या है, और इस प्रोडक्ट से आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको क्या फायदे पहुंचने वाले हैं, यह आपने सही तरीके से एक्सप्लेन करना। अब जैसे इस वीडियो को अगर मैं चलाता हूं तो यहां पर इसने कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, दिस इज एन इंटरेक्टिव टॉय दैट कीप्स एंड डॉग बिजी फॉर आवर्स। सही है, ये एक पॉइंट हो गया जो इसका एक अच्छा यूज केस है। ठीक है, अब यहां इसने एक और यूज केस बता दिया, रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ठीक है, ये किसने यूज केस बता दिया, डॉग्स लव इट। ठीक है, ये किसका पॉजिटिव पॉइंट इसने बताया है कि जो मेरा पेट है वो उसको पसंद करेगा उस टॉय को। सच अ गेम चेंजर। सही है, चले, नॉट बैड। अब यहां पर इसने बड़ी एक मेन चीज लिखी है, इट्स ऑन सेल टुडे और शॉप नाउ। ठीक है, एक वर्ड इसने सेल का इस्तेमाल किया है और एक वर्ड इसने इस्तेमाल किया शॉप नाउ का। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शॉप नाउ शॉपिंग से निकला है, और शॉपिंग करना इंसान को अच्छा लगता है। तो शॉप नाउ का वर्ड जो है ये इनकरेज करता है कि हम कोई चीज जाके बाय करें।
तो ये एक वीडियो कि हमने सारी अच्छाइयाँ देख ली, क्या अच्छाई। अब जरा हम एक और सेम प्रोडक्ट की वीडियो देख लेते हैं और उसके अंदर जो खामियां हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जो बातें आपको मैं बता रहा हूँ वो सही हैं या मैं एवं ही आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर कोई इस प्रोडक्ट का दूसरा ऐड मुझे मिल जाए, अब ये एक ऐड आ गया, अब जरा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस ऐड की वीडियो क्वालिटी बहुत खराब है, नंबर 1 खामी। दूसरा, इसने सही कैप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मटेरियल, ये इसने एक चीज यहाँ पे बस लिखी है, उसके अलावा से किसी कैप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर मुझे सही से कन्विंस नहीं कर पा रहा कि मैं इससे ये प्रोडक्ट क्यों बाय करूँ, इससे इसका यूज केस क्या है, इससे मुझे क्या फायदे पहुंचने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं, इसकी हमने कुछ खामियां देखी। अब हम देख लेते हैं कि इस ऐड के अंदर और जो हमने ये है कार ब्लॉग, इस ऐड के अंदर हमने अब आप देखें ये ऐड का हमने एनालिसिस किया था और इस ऐड को हम चेक करते हैं कि कितने एड्स इसके ऊपर चला रही है। ये इस क्रिएटिव के कौन सा इस क्रिएटिव के 28 एड्स चल रहे हैं। तो ये 28 एड्स क्यों चला रहे हैं, पागल तो नहीं, इसीलिए चला रहे हैं कि इसके पास ये चीज दिख रही है, तो ये 28 एड्स इसके चला रहे हैं। अब हम देख लेते हैं उस प्रोडक्ट को कि जिसके अंदर हमने खामियां निकाली थी, कि जिसकी एड क्वालिटी सही नहीं थी, वो एड क्वालिटी बोल रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी सही नहीं थी और सही कैप्शंस का इस्तेमाल नहीं किया था। स्कारलॉफ्ट नाम था उस पेज का, शायद आ गया उसको। आप देख लेते हैं वो कितने एड्स चला रहा है उस पर, स्कारलॉफ्ट। ये आ गया, ये पेज था। अब हम इसको जरा देख लेते हैं, व्यू एड्स। अब यहां पर ये कहाँ गया क्रिएटिव, ये रहा क्रिएटिव। ठीक है, ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ऐड चला रहा है। ठीक है, और इसने इस क्रिएटिव का कोई और ऐड नहीं बनाया हुआ। तो हमने ये एनालिसिस किया कि इस क्रिएटिव के अंदर मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से हमें अब इसका ये चीज भी हमें कंफर्म हो गई कि ये उस ऐड के सिर्फ एक ही ऐड चला रहा है। तो एक ही ऐड चला रहा है, इट मींस उसके पास ये चीज उस तरीके से नहीं बिक रही। जबकि जो हमने पिछला वाला पेज देखा था वो उसके ऊपर 28 से ज्यादा ऐड चला रहा था। उसको मैंने और स्क्रॉल नहीं किया, वो और भी इसके ऐड चला रहा था सेम प्रोडक्ट के। क्यों? क्योंकि उसका उस क्रिएटिव के अंदर जो हमने चीजें देखी थी कि जो अच्छी चीजें थी, जिसकी वजह से उसके पास वो सेल्स भी आ रही हैं, उसका हमने रिजल्ट भी देख लिया। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है उसके अंदर आपने सही कैप्शंस का इस्तेमाल करना है और जो चीजें वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं वो होनी चाहिए कि आपकी क्वालिटी एचडी होनी चाहिए। आपका अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एनॉइंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एड क्रिएटिव और एड कॉपी की रेलेवेंसी। जो आप एड कॉपी लिख रहे हैं, जो यहाँ पर ये टेक्स्ट इसने लिखा है, और जो आपका एड क्रिएटिव है वो आपस में रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी एड कॉपी कहीं जा रही है और आपका एड क्रिएटिव कहीं जा रहा है। उसकी भी अगर कोई एग्जाम्पल अभी मिल जाती है तो मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। अब ये एक ऐड मेरे सामने आया, अब इसकी आप ऐड कॉपी देखें जो उसने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो यहाँ पर ये वीडियो के अंदर चीजें समझा रहा है वो आपस में इररेलेवेंट है। ठीक है, ये वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी, हो सकता है रेलेवेंसी इसकी बंद रही हो, लेकिन बस यहाँ पर आप ये पॉइंट समझ लें कि ऐड कॉपी 2-3 लाइन के अंदर पढ़कर इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये सेलर, ये मार्केटर मुझे बेचना क्या चाह रहा है, और वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसके एड क्रिएटिव के अंदर। ठीक है, क्योंकि लोग अच्छी कॉपी राइटिंग के चक्कर के अंदर उनकी एड कॉपी कहीं जा रही होती है, एड क्रिएटिव कहीं चला जाता है, तो ये आपस में रेलेवेंसी खत्म हो जाती है। तो आपकी एड कॉपी और क्रिएटिव आपस में रेलेवेंट होने चाहिए। उसके बाद जो टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप अपनी इमेज के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रिचनेस जो है वो 20% से ज्यादा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर ये एक पेज है, अब यहां पर
जो इसका इमेज का एरिया है, इस एरिया का 20% से ज्यादा इसका टेक्स्ट नहीं होना चाहिए जो उसने उस इमेज के ऊपर लिखा हुआ है। ये फेसबुक रेकमेंड करता है। इससे पहले फेसबुक ऐसे एड्स को अलाउ ही नहीं करता था, डिसअप्रूव कर देता था कि जिनका टेक्स्ट 20% से ज्यादा होता था। लेकिन अब अप्रूव कर देता है, लेकिन रेकमेंड यही करता है कि आपकी जो इमेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं वीडियो की बात नहीं हो रही है, यहाँ इमेज की बात हो रही है, ठीक है। जो इमेज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो टोटल एरिया का 20% से ज्यादा ना हो, ठीक है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जो आपकी एड कॉपी की लेंथ है, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 से 3 लाइनों की होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मतलब एक फेसबुक यूजर जब अपनी न्यूज फीड के ऊपर आपका एड देख रहा है तो 2-3 लाइनों के अंदर उसे ये समझ लग जाए कि आप उसको बेचना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। लंबी चौड़ी लंबी लंबी एड कॉपीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपको एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई लंबी एड कॉपी का एड मुझे मिल जाए, मैं जरा देख लेता हूं। पहले ये आ गया ऐड। अब यहां पर इसने ऐड कॉपी के अंदर देखें क्या क्या भरा हुआ है। अब यहां पर अपना ये एक नुकसान कर रहा है, ये मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल के थ्रू घेर सकता था, लेकिन यहां पर ये कोशिश कर रहा है कि मैं इसकी ऐड कॉपी के अंदर ही घिर जाऊं, जो कि मैं घेरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो मीम्स एंजॉय कर रहा हूं, मेरा कोई इरादा नहीं है इसकी प्रोडक्ट बाय करने का, ठीक है। अब इसको चाहिए कि अपनी ऐड कॉपी 2 से 3 लाइन के अंदर मुझे ये बता दे कि बेच क्या रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या चाह रहा है कि मैं इसकी ऐड कॉपी के अंदर ही घिर के इसकी प्रोडक्ट बाय कर लूं, जो कि अपना नुकसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी ऐड कॉपी में पढ़ूंगा नहीं, मैं मैक्सिमम ऊपर की 2-3 लाइंस पढ़ूंगा, उसके बाद में नहीं पढ़ूंगा। और अगर मैं इसकी ऐड कॉपी पूरी नहीं पढ़ूंगा तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं इसका ऐड स्क्रॉल कर जाऊंगा, मैं इसके लैंडिंग पेज पे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी ऐड कॉपी से एनॉय हो गया हूं। भाई हमने एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, ठीक है, कि अगर कोई हमारा ऐड देखता है तो वो हमसे किसी भी तरह एनॉय नहीं होना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी ऐड कॉपी मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं इसकी ऐड कॉपी को नहीं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं इसके ऐड को स्क्रॉल कर जाऊंगा, ठीक है। तो ऐड कॉपी के अंदर ये मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इसको चाहिए था ये 2-3 लाइनों के अंदर अपना बिजनेस मुझे बता देता कि बेच क्या रहा है, फिर मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होता तो वहां पर ये मुझे घेरता सेकंड स्टेज के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऐड कॉपी के अंदर ये सिर्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा है, ये यहां पर ग्राफिक्स का यूज नहीं कर सकता, जबकि अपने लैंडिंग पेज के ऊपर सेल्स फनल के थ्रू ये एक अच्छी ग्राफिक्स के थ्रू मुझे घेर सकता था, ठीक है। तो टेक्स्ट के ऊपर घेरना बनिस्बत इसके कि मैं जो ग्राफिक्स को देखकर घेरूं तो वो ज्यादा इजी है, जबकि टेक्स्ट के ऊपर बहुत मुश्किल है कि कोई बंदा गिर जाए, ठीक है। तो आपने अपनी ऐड कॉपी की जो लेंथ है उसका ख्याल रखना है कि मैक्सिमम 2 से 3 लाइनें, कोशिश करें 2 लाइनों में आपकी बात खत्म हो जाए, ठीक है। इसकी मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं, इसने तो ऐड कॉपी लिखी ही नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी चले आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपने जो लेंथ है उसकी वो ऐसे लिखनी है। उसके बाद आपकी हेडलाइन की कुल चीज होती है। अब यहां पर आप इसकी एग्जांपल देखें, रैन बाय आयशा, ये जो पेज है इसकी हेडलाइन के ऊपर भी इसने रैन बाय आयशा ही लिखा हुआ है, हालांकि ये यहां पर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बता सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। इसके ऊपर आगे के सेशंस के अंदर मैं डीप डिस्कशन रखूंगा कि आपने अपने बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर वो जेन्युइन है वो एक अलग चीज है, आर्टिफिशियली किस तरीके से क्रिएट करना है अपने बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये बेच रही है मुझे चप्पल, रैन बाय आयशा, ठीक है। अब यहां पर अगर ये हेडलाइन के अंदर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे बताती तो मेरे इसके ऐड पे क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बेल्ट का काम कर रहा हूं और पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेल्ट बेचते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो अपने कस्टमर्स हैं उनको ये ऑप्शन दे रहा हूं कि फर्स्ट ट्राई देन बाय, कि मेरी प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होगी, आप पार्सल खोलें, क्वालिटी चेक करें, ट्राई करें, अगर आपको समझ में आता है तो आप राइडर को पेमेंट कर दें, वरना आप प्रोडक्ट वापसी कर दें। अब ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया जो कि और बेल्ट सेलर्स नहीं दे रहे। तो अगर कोई मेरा ऐड देखता है और उसकी हेडलाइन के ऊपर ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखा हुआ है तो ये बहुत बड़ा आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर आपके
कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड होने के चांसेस इससे बहुत बढ़ जाते हैं। तो हेडलाइन जब आप अपनी भी बता दी किस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है, आपको वीडियो बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं वो आगे जब हम एक कैंपेन तैयार करेंगे उसके अंदर सारी चीजें बना के दिखाऊंगा। ये अभी मैं आपको एक आउटलुक की गाइड दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको कॉपी पता चल गई, आपको वीडियो पता चल गई, आपको इमेज का पता चल गया। अब इसके अंदर और कुछ चीजें जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, और अभी आपको मैंने हेडलाइन बता दी कि हेडलाइन के अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाजमी होने चाहिए, ठीक है। फिर आपकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं कि जिसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो ऐड नहीं चला रहे, ठीक है, होता है कि आपके पास वीडियो ऐसी वीडियो नहीं है कि आप जिसके ऊपर ऐड चलाएं, अब आपको इमेजेस के ऊपर काम करना है तो आप मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कैरोसेल एड्स चला के, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल अगर मुझे मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं उसको भी देख लेता हूँ। ये आ गया, आप कैरोसेल एड्स आ गए, ठीक है। इमेज नंबर 1 आ गया, इमेज नंबर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहां पर कैरोसेल एड्स के अंदर आप कुछ स्ट्रेटजीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि यहां पर आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं कि जैसे इमेज 1 के ऊपर आपने एक पार्ट बताया, इमेज 2 के ऊपर एक पार्ट बताया, इमेज 3 के ऊपर एक पार्ट बताया, जो आगे के सेशंस के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग करते हैं और एक फ्लो के अंदर अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लैंड कराते हैं। जैसे कि वो एक पिक्चर देखी, अगली देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी और 5वीं पिक्चर के ऊपर वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड होगा, ठीक है। तो इसका भी एक फ्लो बनता है जो आगे के सेशंस के अंदर आएगा। तो आप जो है अगर इमेज ऐड चला रहे हैं तो आप जो कैरोसेल एड्स हैं या मल्टीपल इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपका डिफरेंट एड क्रिएटिव और एड कॉपीज के कॉम्बिनेशंस भी लगते हैं कि जिससे आप टेस्टिंग करते हैं, वो आगे के सेशंस के अंदर चीज आएगी। लेकिन मैं आपको ऊपर से एक एग्जांपल दे देता हूं कि आप किस तरीके से कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं। अगर कुछ मुझे मिल जाए एग्जांपल, आ गया वो पेज, अच्छा सॉरी, ठीक है। यहां पर हमने, अच्छा ये था जिसको हमने एनालिसिस किया था। यहां पर अगर मिल जाए, अच्छा अब यहां पर आप देखें कि इसने ऐड कॉपी सेम लिखी हुई है और नीचे जो ऐड क्रिएटिव है वो चेंज है। ऐसे ही आप अपनी ऐड क्रिएटिव सेम रख के ऐड कॉपी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने ऐड कॉपी ऐड क्रिएटिव सेम रखकर हेडलाइंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग के अंदर आती हैं कि आप कौन सी ऐड कॉपी, कौन सा आपका ऐड क्रिएटिव के साथ अच्छा वर्क कर रही है, कौन सी हेडलाइन आपकी कौन से कॉल टू एक्शन के साथ अच्छा वर्क कर रही है, कौन सी हेडलाइन कौन सी एड कॉपी के साथ अच्छा वर्क कर रही है, इसकी भी टेस्टिंग होती है। ये ए बी टेस्टिंग करते हैं, ये हम आगे के सेशंस के अंदर इसकी मैं आपको कि आपने इसको कैसे टेस्ट करना है इसकी भी स्ट्रेटेजीज आएंगी, ठीक है। तो ये अभी आप जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को भी टेस्ट करते हैं अपनी हेडलाइन, एड कॉपी और अपने क्रिएटिव के ऊपर, सही है। तो आई होप आपको यहां तक ये क्लियर हो गया होगा कि आपने अपने ऐड जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो क्या गलतियां नहीं करनी। अच्छा, अब यहां पर कुछ और चीजें जो आपने नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने 25% से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं करना, ठीक है। आपने 50% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ ऐसे डिस्काउंट्स नहीं देने, क्योंकि आप कोई ब्रांड तो है नहीं। अगर आप ब्रांड नहीं है और आप इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स देंगे तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी गिराएगा, उससे आपकी सेल्स गिरेंगी ना कि बढ़ेंगी, क्योंकि सबको पता है कि आप ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं ये एक फेक डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये फेक डिस्काउंट आप दे रहे हैं, ये बात सब जानते हैं, इसलिए आपने 25% से ज्यादा डिस्काउंट कभी भी नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपने फॉल्स क्लेम्स नहीं करते कि आप ये खरीद लें तो ये हो जाएगा, वो खरीद लें तो ये हो जाएगा। इससे पहले के सेशन के अंदर एड क्वालिटी के अंदर मैंने उसकी एग्जाम्पल्स आप लोगों को दी थी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने फॉल्स क्लेम्स नहीं करनी, आपकी एड क्वालिटी भी गिराएंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी भी गिराएंगे। फिर आपने आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा नहीं करनी, मतलब कि बस ले लो सेल एंड हो रही, ले लो 3 घंटे के अंदर सेल एंड हो जाएगी, ये सारी चीजें आपने नहीं करनी। क्योंकि अगर आप मुझे जूते बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपसे पहले 50 जूतों के ऐड और देख चुका हूं, तो मुझे पता है कि कोई सेल एंड नहीं होने वाली। मुझे पता है कि ये जो आप
जिस प्राइस के ऊपर ये बेच रहे हैं इसी प्राइस के ऊपर आप बेचते रहेंगे, ठीक है, ये चीज मुझे पता है। तो आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। तो ये आर्टिफिशियल स्कैरसिटी अब वर्क नहीं करती। ये एक जमाने में पहले काम करती थी जब ये नई नई ई कॉमर्स आई थी, लेकिन अब सबको पता है कि ये आप आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी गिराएगी, ठीक है। तो आपने इसको नहीं करना। उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मिसबिहेव नहीं करना किसी से। अगर किसी ने कोई खराब कमेंट लिख दिया है तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे लड़ाई शुरू कर दिया, आपने लंबे लंबे चौड़े चौड़े आप कमेंट्स करना बैठ गए वहां पे, नहीं। आपने कमेंट्स के अंदर बहसें नहीं करनी, आपने किसी से मिसबिहेव नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना। याद रखें, सामने वाला फेसबुक यूजर जितना बदतमीज हो, उसने आपको जितना नुकसान पहुंचाया हो, वो झूठा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने उससे कमेंट सेक्शन के अंदर बदतमीजी की तो जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपसे कभी भी प्रोडक्ट आपकी बाय नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा, वो खत्म। बस वो आपको एक दफा देखेगा आपने बदतमीजी की, उसके बाद वो फिर कभी आपकी वेबसाइट पर दोबारा नहीं आएगा। भले आप अपनी जगह सही भी हो, वो जो फेसबुक यूजर है उसी की गलती है, लेकिन फिर भी आपको मिसबिहेव नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इनफॉर्मल रिस्पॉन्सेज नहीं देने, ठीक है। आपने भाई करके बात नहीं करनी किसी से, आपने यार का वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। आपने उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है कि फॉर्मल वे के अंदर आप उसको जवाब देंगे, सर सर करके कस्टमर से बात करेंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वो कुछ पूछ रहा है तो आपने सर करके उसको जवाब देना है कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या आप पेज के एडमिन हैं, और आप जो है उसको भाई, यार, अबे, तू, तड़ा, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी गिराएंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी कि जो आपने एड क्रिएटिव गाइड के अंदर जिन चीजों का ख्याल रखना है अपनी एड डिजाइनिंग के वक्त। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कौन से ऐड के अंदर क्या मिस्टेक हुई हुई है उसको जरा चेक करते हैं एक एक करके, और कौन से ऐड के अंदर क्या अच्छी चीज है हम उसको भी देखते हैं, और फिर इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले अब ये एक पेज है, अब यहाँ पर इसने एक मिस्टेक क्या की हुई है, अपनी एड कॉपी के अंदर गैप आ गया इसकी। तो जब आप अपना एड क्रिएटिव डिजाइन कर रहे होंगे तो उसके अंदर ही एड कॉपी में गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। गेट दीज अमेजिंग अल्ट्रा कंफर्टेबल स्लिप ऑन लोफर्स के बाद इसने एक स्पेस दिया है और फिर ये नीचे आ गया, ये नीचे नहीं आना, ठीक है। तो ये अमेजिंग डिस्काउंट वाली लाइन ये लोफर के फौरन बाद ही शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखें कि इसने एड कॉपी के अंदर हेडलाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5003 आर्टिकल नंबर लिख दिया और फिर साथ ब्लैक सेल नहीं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिखना है यहाँ पे, तो ये इसकी थी दूसरी गलती। तीसरा यहाँ पे कॉल टू एक्शन इसने ऑर्डर नाउ का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता, आपको शॉप नाउ का इस्तेमाल करना है। शॉप नाउ का कॉल टू एक्शन आपकी सेल्स बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स थी। अब यहाँ पर आ जाए, ये वही मिस्टेक जो मैंने इससे पहले डिस्कस की थी कि इसका जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसका लोगो ब्रांड का वो सही नहीं है, इसका ब्रांड नेम सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी हेडलाइन भी सही नहीं है, इसका एड डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, और इसका कॉल टू एक्शन ठीक है इसकी प्रोडक्ट के हिसाब से लर्न मोर, क्योंकि यहाँ पे ये कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। अब आ जाए दूसरे ऐड पे, लोगो पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर इसने जो इमेज का इस्तेमाल किया ये सही नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा अपीलिंग इमेज नहीं है, ठीक है। देखें, ये अपॉर्चुनिटी है ना कि आप किसी पोटेंशियल कस्टमर के सामने अपना एड शोकेस कर रहे हैं, तो वहां पर कोशिश आप ये करें कि जो वीडियो और इमेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अपीलिंग होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी लगनी चाहिए। वो जितनी अच्छी लगेगी, अगर आप सॉक्स है जैसे ये, अगर आप सॉक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपने सॉक्स को इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे आगे करना है कि जो फेसबुक यूजर उसको देखे उसका दिल ललचाए कि यार ये मैं खरीद लेता। तो यहाँ पर इसके इमेज के अंदर मसला है, साथ इसकी जो हेडलाइन है उसके अंदर भी मसला है। 11/11 ऑनलाइन एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये कोई हेडलाइन नहीं हुई। शॉप नाउ सही है, इसने कॉल टू एक्शन सही यूज किया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगला ऐड आ जाए। यहाँ पर इसने वही देखे मिस्टेक की हुई है कि इसने यहाँ पे गैप दिया हुआ है, स्पेस आया हुआ है इसकी एड कॉपी के अंदर जो आपने नहीं देना। उसके बाद पैक ऑफ 6 हाईनेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसने वही इमेज का सही इस्तेमाल नहीं किया हुआ, अपनी प्रोडक्ट ही को शोकेस सही नहीं किया हुआ इसने। ये अगर आप यहाँ से इसको हटा दें जो ऊपर लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। तो प्रोडक्ट का इमेज ऐसा होना चाहिए कि उसको देखें तो समझ में आए ये क्या चीज़ है और बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो। उसके बाद इसकी हेडलाइन भी सही नहीं है, बेबी एंड चिल्ड्रंस क्लोथिंग शॉप, ठीक है। ये मतलब
ये हेडलाइन सही नहीं है। जो हेडलाइन जिस तरीके से लिखनी है, जो मैंने आपको बताई है, वैसे आप लिखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर स्कॉट मैक्सिमल, ठीक है, ये एक ब्रांड है, इस पेज का नाम है। अब यहाँ पर इसने फ्री कोर्स, फ्री कोर्स, फ्री कोर्स, ठीक है। एड कॉपी के अंदर भी वही चीज, एड क्रिएटिव में भी वही चीज, हेडलाइन में भी वही चीज। ये आपने नहीं करना, ठीक है। आपने आपकी एड कॉपी के अंदर जो चीज आपने लिखी हुई है वो आपको फिर रिपीट नहीं करनी, वो आपको हेडलाइन में रिपीट नहीं करनी, वो आपको अपने एड क्रिएटिव पे रिपीट नहीं करनी, सही है। तो आपकी एड कॉपी एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, एड क्रिएटिव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, हेडलाइन डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आप क्यों मिस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी? तीनों चीजें इसने एक ही चीज तीनों में लिख दी, तो ये मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। अच्छा, यहां पर इन भाई साहब ने हॉरिजॉन्टल एड का इस्तेमाल किया, ये आपने नहीं करना। सीईओ ऑफ पेंटा स्क्वाड, ठीक है। अब इसकी अगर एड कॉपी आप देखें, बाय लो सेल हाई विद होलसेल इन्वेस्टमेंट्स, फिर इसकी हेडलाइन बाय लो सेल हाई नाउ। बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बेचना क्या चाह रहा है मुझे। इसकी वीडियो मैंने देखी थी, उसके अंदर अमेजोन की भी शायद बात कर रहा था और ई कॉमर्स की भी बात कर रहा था। इसकी एड कॉपी लग के मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो क्रिप्टो शिप्टो की बात कर रहा है या जो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, तो ये बहुत ही एक ऐसा एड है कि जो मुझे देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बेचना क्या चाह रहा है। तो ये आपने नहीं करना। आपका ऐड अगर कोई देखता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये बंदा मुझे क्या बेचा, ठीक है। उसके बाद HBA टूल्स, अब यहाँ पर इसकी जो हेडलाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ऑनलाइन बिजनेसेस HBA टूल्स, अपॉर्चुनिटी है ना, ये हेडलाइन एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को घेर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हेडलाइन इसकी सही नहीं है। और फिर इसका कॉल टू एक्शन गेट ऑफर, ये भी मेरी नज़र में सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लर्न मोर होना चाहिए। अगर ये आपकी नॉन ई कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट है, कुछ सर्विसेज हैं या कुछ जो इस तरह की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर नॉन लर्न मोर का आपने इस्तेमाल करना है, सिर्फ गेट ऑफर का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, वही पेज आ गया रन बाय आयशा। अच्छा, यहाँ पर ब्रांड नेम रन बाय आयशा, उसके बाद हेडलाइन रन बाय आयशा, उसके बाद एड क्रिएटिव रन बाय आयशा, हर जगह रन बाय आयशा रन बाय आयशा। तो ये रिपीट नहीं करना जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लर्न मोर, अब ये यहाँ पे मिस्टेक की हुई है इसने, इसको यहाँ पे शॉप नाउ लिखना है, क्योंकि ई कॉमर्स बेच रहा है, जूता वो बेच रही, चप्पल बेच रहा है ये ब्रांड, तो यहाँ शॉप नाउ लिखना है। लर्न मोर क्यों लिखा है? ऊपर ऑर्डर ना हो, नीचे लर्न मोर है, ठीक है। ये एक मिस्टेक है। अच्छा, यहाँ पर इसने ऐड जो है वर्टिकल ऐड का इस्तेमाल नहीं किया, ये गलती है। ये हॉरिजॉन्टल ऐड इसने यूज किया है, तो यहाँ पर ये इसने एक मिस्टेक किया है और यहाँ इसको साइन अप की जगह लर्न मोर का इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है। और बाकी ये जो ऐड है, ये दो ऐड जो हैं, अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपके समझने की और लर्निंग उससे आपको बड़ी अच्छी मिलेगी। वो एड्स के जिसके ऊपर रैंडम लोगों की पिक्चर्स होती हैं, उन एड्स के ऊपर एंगेजमेंट गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज बैठी हुई है कि अगर मैं कोई फेसबुक के ऊपर ऐड देखता हूं कि जिसके ऊपर एक रैंडम बंदा सूट पहन के खड़ा हुआ है, एक लड़की काम कर रही है, तो वो कोई बेकार किस्म के ऐड होंगे जो मेरे काम के नहीं है, उससे मुझे निकलना है, बाहर निकलना है, उसको स्क्रॉल करना है। तो कभी भी अपने एड्स के अंदर, चाहे आप नॉन ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, रैंडम लोगों की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। रैंडम लोगों की पिक्चर्स आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐड एक ऐसा ऐड बन जाएगा जो एक बहुत ऑर्डिनरी सा ऐड है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज बैठी हुई है कि कोई रैंडम बंदे की तस्वीर अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता ही कुछ मुझे बेचना चाह रहा है और मुझे नहीं खरीदना, मैं उसके अंदर इंटरेस्ट ही लूंगा। ये चीज आप अभी करके देख सकते हैं। आप अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल करें और ऐसा कोई ऐड आपके सामने आएगा, उसके ऊपर आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे और वो आपको एक ऑर्डिनरी सा ऐड लगेगा। और यहां पर स्टेज 1 के ऊपर हमारा मकसद ये है कि हमारा ऐड किसी भी तरह ऑर्डिनरी नहीं लगना चाहिए, हमारा ऐड स्पेशल लगना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐड के अंदर भी इसने एक रैंडम एक लड़की है कि जो बैठी हुई लैपटॉप पे काम कर रही है, तो ये यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक यूडीमी का ऐड है, ठीक है। इसकी ऐड कॉपी के अंदर मसला है, ठीक है। इसने सारे कोर्सेज के नाम लिखे हुए, एक ऐड कॉपी अपीलिंग होनी चाहिए थी। ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छा है, ठीक है। हेडलाइन आउटस्टैंडिंग है, द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग गाइड 24 कोर्सेज इन 1।
ये एक बहुत ही सॉलिड हेडलाइन है कि जो इनकी कन्वर्जन बढ़ा रही होगी। और साथ उन्होंने शॉप नाउ एक अच्छे ऐड की, एक खराब ऐड की। तो इन एग्जाम्पल्स को आई होप आप लोगों को सही से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जब आप अपना ऐड डिजाइन करेंगे तो ये जो चीजें मैंने सेशन के अंदर बताई हैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अब अगले सेशन के अंदर हमें क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स करने हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि ये अभी मैं एक बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं और उससे पहले मुझे फेसबुक के ऊपर क्या काम करना है, ठीक है, उसको हम अगले स्टेप्स के अंदर प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करना शुरू करेंगे और फिर आगे का सेशन हम देखते हैं उसके अंदर क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।